हुए त वेजन वट तू कीअं जीअ जॾो थिए अगी आदत मट त अगा आजिज न थी। स्टेज पे बैठे हुए हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब महमूद खान अचकजई साहब, जनाब असद कैसर साहब, आखूंज़ादा यूसुफ साहब, जनाब जैन शाह साहब, हिते पिंडाल में मौजूद मेरे भाइयों मेरे बहनों, जिए सिंध, जिए पली जो, जिए तमाही असांजे हक परस्त जदोजहद। सबसे पहले आज एक बहुत बड़े सियासतदान साईं जीएम सैयद के इस सालगिरह के मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंध की सियासत का अहम महवर 3 स्कूल ऑफ थॉट रहे। एक स्कूल ऑफ थॉट जीएम सैयद साहब का था। सारी सियासत जो है इन 3 स्कूल ऑफ थॉट्स के इर्द गिर्द घूमती है। एक स्कूल ऑफ थॉट मोहतरम रसवश पलीजो साहब का था और एक स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो का रहा है। मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान को जन्म देने वाला सिंध सूबा है, इस पाकिस्तान को बनाने वाले सिंधी हैं। इस पाकिस्तान के बनाने की जदोजहद में जीएम सैयद का बड़ा किरदार है, जनाब साहब का बड़ा किरदार है। और पाकिस्तान जिन बुनियादों पे बना था, पाकिस्तान बनने के बाद ये इक़्तिदारी टोला जो अवाम दुश्मन और आलमी साम्राज्य का दलाल था, वो कब्जे करके बैठ गए और फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ गद्दारी की तारीख शुरू होती है। 1940 की करारदाद के साथ गद्दारी शुरू होती है, सिंध के अवाम के साथ गद्दारी और उनकी लूटमार शुरू होती है। आज खास तौर पर ये उस जलाद हुक्मरान टोलों के पॉलिसियों का नतीजा है कि पाकिस्तान को जन्म देने वाला सिंध इंतहाई खतरनाक सूरत-हाल में है। सिंध का अवाम भूख और बदहाली का शिकार है। सिंध का अवाम अमन अमान की ऐसी सूरत-हाल है कि जनाब महमूद खान अचकजई साहब, हमारी कोई बारात एक इलाके से दूसरे इलाके तक नहीं जा सकती। यहाँ का जो अपर क्लास है, जो इक़्तिदार में बैठा है और उनकी टाउट किस्म की जो इंतजामिया है, वो अपना राइट समझते हैं कि सिंधी किसी गरीब को कत्ल कर दे। ये हुक्मरान अपना राइट समझते हैं, ये जागीरदार अपना राइट समझते हैं कि वो सिंधी किसी मिस्कीन को रास्ते चलते हुए कत्ल करें। इस सूरत-हाल में हम बताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इसमें सिंध में हमारे कानूनी राइट्स के लिए, हम अपने राइट्स के लिए, हम आईनी हुकूक के लिए जिदोजहद करेंगे, लड़ेंगे। हम अपनी सिंध बचाएंगे, अपनी धरती बचाएंगे, अपना वतन बचाएंगे, अपना दरिया बचाएंगे, अपनी जमीन बचाएंगे। हुक्मरानों, मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के उन लोगों से कि ये जो करप्ट टोला आप लोगों ने इर्द गिर्द बैठाया हुआ है, मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान को करप्शन करके जो लोग खोखला कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान इससे तरक्की करेगा? ये मुसलसल ये हुक्मरान टोला जो सिंध पे आपने मुसलत किया हुआ है, इनके जो करतूत हैं, इनके धंधे जो हैं, इनके करप्शन जो है, क्या ये मुल्की सालमियत के खिलाफ गद्दारी नहीं है? कि मुल्की सालमियत पे वार नहीं है, मुल्की के सलामत के खिलाफ जंग नहीं है? हमारे वसाइल लूट लिए गए। आज हालात ये हैं कि सिंध के लोग भूख और बदहाली से मजबूर होके खुदकशियां कर रहे हैं। हमारे वसाइल मुकम्मल तौर लूट लिए गए हैं। मैं चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि सिंध का अवाम आखिरी हद तक जदोजहद करेगा, जिंदगी के आखिरी हद तक जदोजहद करेगा और मुसलसल जदोजहद करेगा, आखिरी फतेह तक जदोजहद करेगा। टाइम बहुत कम है, इसलिए एक दफा फिर लतीफ़ जे हिननि सिटुनि सां अख उल्टी धार
वह उबतो आम खां जे लोक वहे लावारो तू ऊंचो वहो भार। अज सिंध के लतीफ़ जे किरदारनि जड़ा हिकड़ा नवा मानू खपन, हिकड़ा जदीद मानू खपन, हिकड़ी साइंटिफिक अप्रोच वाला मानू खपन। ऐं उहे मानू जेके साइंटिफिक अंदाज में जदोजहद कंदा, साइंटिफिक अंदाज में सियासत कंदा, उहे सिंध जो हजपो साबित थींदा, उहे अवाम जो साबित थींदा। जिए सिंध, जिए हज़रत पली जो।